बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम हृदयेश्वर प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंदु में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 261वां दिन, 261st डे ऑफ श्री सिंधी मंथन। हम धनी को देखते हैं या माया को देखते हैं, ये किस पर निर्भर करता है। जब माया को देखते हैं तभी हम डर जाते हैं सुंदर साथ जी, तभी डरते भी हैं, तभी झुकते भी हैं, तभी हम प्रश्न भी नहीं पूछ पाते। कोई भय होता है अंदर, प्रतिष्ठा का भय होता है, या पता नहीं मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में, मैं होती है तो मेरे बारे में कुछ सोचेंगे ना सुंदर साथ जी। कोई कुछ भी सोचता रहे, हमेशा यहाँ के संत भी बहरे होकर आगे बढ़ा जाता है सुंदर साथ जी। इस संसार में बहरे मेंढक चढ़ जाया करते हैं, और जो सब की बातें अपने बारे में सुनते चले जाते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, वो बेचारे 2 कदम चढ़ के नीचे फिसल जाते हैं। हम भी ऐसे ही मेंढकों जैसे हुआ करते थे। अब धीरे धीरे राजी पल्ला पकड़ाते जा रहे हैं, जीव को मजबूती प्रदान करते जा रहे हैं। ये देखिए, राजी तो बुला रहे हैं, हम रो भी रहे हैं राज्य को देखने के लिए, पर इधर देखिए ये पूरा संसार भी खड़ा है कि हो ये कहाँ चली गई, इसको नहीं जाने देना, इसको पद प्रतिष्ठा का लालच दो, इसको बंधन में बांधो, इसको मोह के बंधन में बांधो, इसको कोई लोभ दे दो, इसके अहंकार को जागृत करो किसी ना किसी तरह, इसके क्रोध को ही बढ़ा दिया जाए ताकि ये इस तरफ ना देख पाए, ये हमारी तरफ ही देखती रहे। बड़ी मुश्किल से मुख पिया जी की ओर मुड़ना शुरू हुआ है, अब वापस उधर मत मोड़ लीजिएगा। किसी का कुछ नहीं जाता सुंदर सा जी, जाता या तो इसका है और या इनका है, क्योंकि वो प्रेम बहुत करते हैं। बाकी पूरा संसार खींचने के लिए खड़ा रहता है, पर पिया फिर प्रेम भरा दिल लेकर बैठे रहते हैं कि इस बार इस परीक्षा में ये जरूर पास हो जाएगी, जीव की कसौटी को पार करके मेरे पास जरूर आ जाएगी। इतना प्यारा, ये देखिए कहीं ना कहीं से तो जरूर प्रकाश निकाल ही देते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। लगता ऐसे है बैकग्राउंड परम धाम की है, पर बनाई यहाँ जा रही है। ऐसी प्यारी सेवा करने वाले सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी में आपको याद है ना सुंदर साथ जी, कौन सा प्रसंग शुरू हो चुका है। आसिक जा गुनाह भी हम लोगों ने गिन लिए, और क्या क्या गिन लिया था। अब आ रही है हुक्म जी पहचान। अब हुक्म की पहचान करेंगे ना, धीरे धीरे कड़ी वाइज चल रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में पिया जी चल रहे हैं। आसिक जा गुनाह के बाद अब खुदी जी हुक्म जी पहचान, खुदी जी पहचान भी आई थी बीच में, मैं खुदी की पहचान की, कैसे मैंने हमें घेर रखा है। और क्या बताया था इंद्रावती जी ने, यहाँ की मैं की बातें नहीं की थी, उन्होंने कहा था पर आत्म की मैं छूट गई पिया जी, तो फिर हकीकत की लीला कैसे संभव हो पाएगी। पर आत्म की मैं तो हकीकत की लीला के लिए रहनी जरूरी होती है। अब हुक्म जी पहचान में कहते हैं, स्वामी जी ने पहले इंट्रोडक्शन लिखी है। पहले तो बीतक साहिब हो, श्री सिंधी हो, या ई मंथन हो, कुछ भी हो, हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी के चरणों में मैं कहूं या ना कहूं, बोलूं या ना बोलूं, जिक्र करूं या ना करूं, वो हमेशा हर बात में, हर शब्द में उपस्थिति हमेशा सतगुरु की होती है। उनके चरणों में अनंत बेर प्रेम प्रणाम जी। लिखते हैं, धनी के आदेश यानी हुक्म की पहचान, हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, श्रृंगार की ये चौपाई के 2 चरण। यानी अक्षरातीत क्या करते हैं, हम कहते हैं दुख देते हैं, ये क्या कहते हैं, कहते हैं उनका स्वभाव है अंगनाओं को अपने प्रेम के
अथाह रस में डुबोए रखना अक्षरातीत का कोई और काम ही नहीं है। कहते उनका स्वभाव है, प्रेम से भरे हुए हैं और सबको प्रेम से भराए कर रखते भी हैं। स्वभाव की कार्य में परिणित करने वाली क्रियान्वयन शक्ति इच्छा होती है। ये बहुत सुंदर है। हुक्म की पहचान है ना, तो हुक्म की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हुक्म को आदेश भी कहते हैं, हुक्म को और क्या कहते हैं सुंदर सा जी? धनी के दिल की इच्छा को भी हुक्म कहते हैं। हुक्म का मतलब आदेश तो पता ही है, यहाँ का पर्यायवाची सिनोनिम होता है, उसका दूसरा शब्द होता है। पर धनी के दिल की इच्छा को हुक्म कैसे कह दिया? ये कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्वामी जी? कहते हैं अक्षरातीत का स्वभाव क्या है? अंगनाओं को प्रेम के अथाह सागर में डुबोए रखना। अब उनका स्वभाव जब क्रिया में आता है तो क्या करेंगे? वो सबको प्रेम देंगे। तो जो क्रियान्वयन शक्ति होती है, जैसे कि यहां पर अगर कोई कार्य करना होता है तो क्रिया की शक्ति कौन सी होती है? जोश। और वहां पे क्या है? कहते क्रियान्वयन शक्ति जो होती है वो इच्छा होती है। पहले इच्छा, और इच्छा का व्यक्त रूप हुक्म होता है। बहुत सुंदर। तो इच्छा क्या है उनके दिल में? प्रेम के अथाह रस में डुबोए रखना, सारी रूहों को प्रेम में पगी रहेंगे, ये उनके दिल की इच्छा है। क्योंकि हम उनके तन है ना, हम उनके अंग हैं। श्यामा जी के भी अंग हैं, पिया जी के भी अंग हैं, पिया जी के तन हैं। तो उनके हृदय में इच्छा क्या है? क्योंकि वो प्रेम से पगे हैं, उनका स्वभाव ही प्रेम है, प्रेम का स्वरूप है, इश्क का सागर है। तो उनकी इच्छा होती है कि ये भी इश्क के सागर में झीलती रहें। और इच्छा का व्यक्त स्वरूप, हम कैसे हुक्म पे दोष डाल देते हैं? हुक्म का अर्थ कितना सुंदर है ये। जब इच्छा को व्यक्त करते हैं, वाह राजी, दिल में तो होती है पर उसको व्यक्त भी किया जाता है ना, तो व्यक्त स्वरूप हुक्म होता है, यानी कि आदेश होता है। इस प्रकार फिर से समझा रहे हैं इसको जोड़कर। प्रेम करना अक्षरातीत का स्वभाव है, किंतु इसे लीला रूप में परिणित करने के लिए इच्छा का होना अनिवार्य है। वही इच्छा इस ब्रह्मांड के शब्दों में, वहां इच्छा नहीं होती क्या? वहां भी होती है, पर वहां उसको हुक्म का नाम नहीं दिया जाता। इस ब्रह्मांड के शब्दों में आदेश या हुक्म का स्वरूप वो इच्छा धारण कर लेती है। यहां पर हुक्म होता है, यहाँ आदेश होता है, वहां पर होता ही नहीं है, वहां आदेश नहीं देते पिया। वहां सब एक है, हमें स्वयं के जैसा ही पूरा एक ही स्वरूप, एक ही दिल वहां पे कार्य करता है। कौन किसको आदेश देगा? वो तो हमसे पूछते हैं, रूहो आज कहाँ चलोगी बताओ ना। पाट घाट चलना है, फूल बाग चलना है, वो तो यहाँ के भावों से हमने बांध दिया। हम शुक्ल पक्ष में यहाँ जाते हैं, कृष्ण पक्ष में वहां जाते हैं। वहां तो जब चाहो चांद पूरा हो जाता है, वहां अधूरा कभी कुछ होता ही नहीं है सुंदर साथी। यहाँ के भावों से समझाने के लिए कितना कुछ किया गया इस वाणी में कि यहाँ समझ जाओ इस ब्रह्मांड में। तो उनकी प्रेम को परिणित करने की इच्छा, लीला रूप में लाने की इच्छा को यहाँ के ब्रह्मांड में, इस सत्तात्मक ब्रह्मांड में, जहां सत्ता, सत्ता ही तो हुक्म होता है ना। हुक्म कौन करता है? जिसकी सत्ता होती है। कहते सत्तात्मक ब्रह्मांड के शब्दों में आदेश और हुक्म का स्वरूप धारण कर लेती है। किसको कहा जाता है? आवेश स्वरूप ही हुक्म का स्वरूप होते हैं। कौन है वो? श्री जी हैं, सुंदर साथ जी। सारे गुण समाये हुए हैं उनके अंदर। इस ब्रह्मांड के शब्दों में ये कहा जाता है, कहते हैं। और स्वामी जी पूरी वाणी ही नहीं, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों में से कहां कहां से खंगाल खंगाल के, कहते हैं ना, चुन चुन कर जो ले आते हैं ना हीरों को, वो इनमें समाया जाता है। पूरी वाणी में से, कहते खिलवत ग्रंथ में प्रमाण दे रहे हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं ना वो इसमें लिखा गया है इस प्रकार। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल। और हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने बड़ी प्यारी सेवा की हुई है इन चौपाइयों को सजाने की, जो रेफरेंस में आती हैं। आइए उनको पढ़ते हैं।
ये देखिए, बहुत ही सुंदर सेवा। और ये आज नहीं की गई, ये जब सिंधी श्री सिंधी शुरू हुई थी ना, हमारे प्यारे यूएस सुंदर साथ जी द्वारा ये सेवा की गई थी। हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत अंग असल, जैसा देखत सुपन में, ये जो बरतत इत नकल। बहुत सुंदर चौपाई, श्री खिलवत प्रकरण 5, चौपाई 37। कहते हैं धाम धनी हके किया हुक्म वतन में। हम कहते हैं हुक्म की लीला यहाँ होती है, वतन में हुक्म कर रहे हैं बैठ के। धाम धनी परम धाम में, यानी मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा को हुक्म कहा जाता है। धाम धनी परम धाम में अपने दिल में जो लेते हैं, वो जो भी उनके दिल में इच्छा आती है, वो सखियों के कहाँ प्रवाहित हो जाती है। लीला किनके साथ होनी है? सखियों के साथ। वो सखियों के परात्म के तनों में आता है, परात्म के तन में प्रवाहित होता है। जो उनके दिल में इच्छा आती है, हमारे दिल में भी आने लगती है। तो ये खेल दिखाने की इच्छा भी पिया के हृदय में आई, तभी तो देखने की इच्छा हमारे हृदय में आई। परात्म का तन स्वप्न की स्थिति में जो कुछ भी देखता है, जैसा देखत सुपन में, आत्मा का नकली तन इस संसार में वैसा ही आचरण करता है। ए जो बरतत इत नकल। क्या कह रहे हैं इसमें, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं हके किया हुक्म वतन में, सो उपजत। वो हुक्म कहाँ ट्रेवल हुआ? उनका हुक्म, हुक्म यानी हृदय की इच्छा, कहाँ ट्रेवल हुई? जो हमारे असल अंग, हम अंग क्या होता है? हृदय, तन। वहां पर जो हमारा हृदय असल यानी परात्म का जो हृदय है ना, उसमें वो ट्रेवल हुई वो इच्छा। तो हुक्म वहां पे ट्रेवल हुआ, जैसा देखत सुपन में। तो परात्म का तन स्वप्न की स्थिति में जो भी देखता है, आत्मा अब देख तो वो रही है, ट्रेवल तो परात्म के हृदय में हुई। आप सुंदर साथ जी मूल मिलावा में कोशिश कीजिए, इसी बहाने चितवन हो जाएगी। कोशिश कीजिए, राज्य के हृदय में इच्छा उपज रही है, और हम सब सखियां उनके सामने मूल मिलावा में बैठी हैं। हम सब के हृदय में भी वही इच्छा उत्पन्न हो रही। जैसे जैसे उधर मास्टर प्लानर जो जो कर रहे हैं ना, डायरेक्टर साहब के हृदय में जो जो सीन आ रहा है, हमारे हृदय में भी वैसा वैसा सीन हर एक के लिए अलग आ रहा है। खेल अलग दिखाना है क्योंकि। और जैसा कहते, हम परातम में, फरामोशी की अवस्था में, वो जब ट्रेवल होता है हमारे अंदर, जैसा जैसा हम वहां देखने लगते हैं, वैसा वैसा यहाँ व्यवहार करने लगते हैं। बहुत सुंदर। आत्मा का नकली तन इस संसार में वैसा ही आचरण करता है। तो भावार्थ में स्वामी जी कहते हैं, इस चौपाई में ये संशय होता है कि क्या परात्म का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार की लीला को देखता है? इसके समाधान में यही कहा जा सकता है, नूरी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकती परात्म। तभी तो बीच में आत्मा का अस्तित्व आया सुंदर साजी, नहीं तो परात्म ही आके देख लेती, या वहीं बैठे बैठे दिखा देते। कभी सोचा है हमने? आत्मा क्या है? इसको परात्म की नजर भी कहा जाता है, इसको परात्म का प्रतिबिंब स्वरूपा भी कहा जाता है। अगर आत्मा की बीच में जरूरत ही ना होती, जीव की जरूरत ही ना होती, वहां परम धाम में बैठे बैठे डायरेक्ट खेल दिखा देते। हम कहते हैं हम यहाँ आए ही नहीं, कोई आया भी नहीं, कोई गया भी नहीं, हम आए ही नहीं। आत्मा रूप में आए हैं। क्यों आए हैं उसका क्या कारण बताया जा रहा है, कि हम जब परम धाम में बैठे हैं, तो परात्म अपनी नूरी नजरों से डायरेक्ट खेल नहीं देख सकती। उसकी नूरी नजर भी आ गई ना अगर, तो ये खेल उड़ जाएगा सुंदर साजी। एक कंकरी उड़ा देती है, आ नहीं सकती यहाँ पे। तो डायरेक्टली ये ब्रह्मांड सहन नहीं कर सकता उस नूर को। इसीलिए बीच में वाया वाया आ रहे हैं। वो वाया वाया कौन है जिनसे खेल देखना
यहाँ पे सहन कर पाए ये खेल भी, कितनी प्लानिंग की गई है। राजी को इश्क बेवरा करना था, धनी वहीं से सखियों की नजर लाते यहाँ पे आराम से देख लेती, पर उतना ही नूर, पूरी की पूरी नूरी नजर नहीं आ सकती, देख भी नहीं सकती। कैसे दिखा रहे हैं, छान के दिखा रहे हैं पिया जी। कैसे, अपने हृदय रूपी पटल पे देखो, कहते डायरेक्ट ब्रह्मांड में नहीं दिखाऊंगा, हृदय रूपी पर्दे पे सखियों के नेत्रों को अपने नेत्रों से अंदर ले जा रहे हैं, उनका दिल खींच लिया। कहाँ पे, पर्दे पे देख रही हैं, दिल के पर्दे पे। सुंदर साथ जी, आंखें खुली हैं पर पिया को नहीं देख रही, आंखें खुली होते हुए भी धनी का दीदार नहीं कर रही, बल्कि उनके अंदर हृदय में ये जो खेल चल रहा है, ऐसे दिखा रहे हैं पिया परात्म को। अब उनकी जो परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा बनाई, क्यों बनाई, सब कुछ तो सेम है उसमें, प्रतिबिंब स्वरूप में, पर उतना ही नूर मिलता है उसको जितना, कहते हैं ना, मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप को मूल स्वरूप का प्रतिबिंब मान लीजिए, परंतु जागृत प्रतिबिंब। और हमारा जो समझ में आ रही है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना सुंदर सा जी, इतनी देर हो गई सिंधी सुनते हुए, जरूर समझ में आ रही होगी। आत्मा परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा है, परंतु सोई हुई, यहाँ पे फरामोशी में है, आत्मा की जागृति नहीं हुई है। और इसकी जागृति कैसे हो सकती है, वाया जीव हो सकती है, इसीलिए जीव के इस संसार में लाए हैं। इसीलिए किसी की आत्मा पहले जागृत होती है, किसी की बाद में। परमहंस तरहटी में पहुंच भी गए प्राणनाथ जी के पास, हम अभी भी बैठे हैं, क्यों, जीव ने उद्यम नहीं किया उतना। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, कोई पांचवें में जाग गई, कोई छठे में जाग रही हैं, अलग अलग समय पे क्यों जाग रही हैं, क्योंकि जीवों पे निर्भर करता है ये खेल। और हम जीव को इग्नोर कर देते हैं, हमें धर्म के लक्षणों की क्या जरूरत है, हम तो सुहागनियों, सुहागनियों के लक्षण आएंगे ही नहीं उसके बिना। किसी के प्रति मन में करुणा नहीं है तो हृदय कोमल कैसे हो सकता है। एक बार ना, एक बार एक कोई सभा थी, वहां पे उन्होंने एक कंपटीशन रखा। उन्होंने सेवा और समर्पण पे, ये दुनिया के ही कोई कंपटीशन धार्मिक थे, उसमें उन्होंने कहा सेवा और समर्पण होता है, श्रद्धा सेवा, उस पे प्रवचन देंगे आकर, स्पीच कंपटीशन है, देखते हैं कौन जीतता है। बहुत सारे लोग अपने नाम देते हैं उसमें कि हम भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इतने सुंदर वक्ता होते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, उनके शब्दों में बहुत बहुत सुंदरता, बेस्ट शब्द लाकर वो सेवा और श्रद्धा के बारे में एक एक आता है, बोलता चला जाता है, ऐसे लगता है आगे आने वाला पिछले से भी ज्यादा अच्छा बोल रहा है। इस प्रकार बहुत सारे प्रतिभागी बोलते जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स। अंत में जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं कि कौन जीता इस प्रतियोगिता में, वो एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति होता है जिसने बोला ही नहीं होता स्टेज पे जाके। सब बहुत नाराज हो जाते हैं, इसको कैसे फर्स्ट निकाल दिया, इन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, यहाँ तक कि ये तो स्टेज पर आए भी नहीं, और यहाँ तक कि ये सबसे लेट एंटर हुए हैं, जब आधे प्रवचन तो निकल भी चुके थे, इनको फर्स्ट क्यों निकाला गया। सब आयोजक के पास पहुंच जाते हैं कि आपने, हमने इतने सुंदर प्रवचन दिए, हम में से किसी को भी नहीं निकाला, ये कैसे फर्स्ट आ सकते हैं। उन्होंने कहा, सभा के बाहर ही, हॉल के बाहर एक घायल बिल्ली रखी गई थी, आप सेवा का प्रवचन देने आए थे, आप सब उसको इग्नोर करते हुए अंदर आते चले गए, उसको खून बह रहा था, घायल बिल्ली थी वो, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक यही व्यक्ति था जिसने प्रवचन देने की बजाय, पहले प्रवचन गृह में प्रवेश करने की बजाय उस बिल्ली की मरहम पट्टी करनी ज्यादा ठीक समझी। तो सेवा का प्रैक्टिकल रूप इन्होंने दिखाया और प्रवचन आपने दिया, बताइए किसको फर्स्ट निकालना चाहिए।
तो जब तक बोला हुआ हमारी रहनी में नहीं आ जाता, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि राज्य के द्वारा हमें स्वीकार कर लिया जाएगा? सुंदर साथ जी, जब तक हम पढ़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हम दूसरों की जागनी करने भी निकल जाया करेंगे, पर सेवा का मर्म हमने समझा नहीं होगा, हृदय कोमल हुआ नहीं, धर्म के लक्षण हम में आए नहीं, क्षमा हमने किसी को किया नहीं, क्षमा मांगने में हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, लोभ अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, दुनिया की वस्तुएं इकट्ठी कर लें, चलो दुनिया से थोड़ा सा मुख फेरा भी तो चलो धार्मिकता में आकर ही वस्तुएं इकट्ठी कर लें, धन इकट्ठा कर लें, माया से छोड़ा, कहने को माया को छोड़ दिया। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, गृहस्थी में सन्यासी हो जाओ, सन्यासी हो के भी गृहस्थी के गुण अपनाए रखे ना तो बहुत घाटे में रह जाओगे। तब भी अगर धन इकट्ठा कर रहे हैं, तब भी अगर प्रतिष्ठा का मोह पड़ा हुआ है ना, तो कोई फायदा नहीं हुआ घरों को छोड़ने का। सुंदर सा जी, रहते रहते ऊपर उठना है कमल की तरह। इसीलिए धर्म के लक्षणों को अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, किसी भी प्रकार की, चाहे वो कंटेंट की चोरी हो, चाहे वो धन की चोरी हो, चाहे वो किसी के समय की चोरी क्यों ना हो। हम चुगलियां करते हैं, हम ईर्ष्या करते हैं, वो हम समय भी चुराते हैं। वो उसी समय को शायद किसी अच्छी जगह लगाने वाले थे, हमने फोन करके उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी जो उनके लिए किसी काम की नहीं है। किसी प्रकार की चोरी नहीं सुंदर साथ जी। और वाणी पढ़ने से तो चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी, चितवन के समय से चोरी नहीं करनी कभी भी, कि नहीं आज भी बहाना बना दिया, कल भी बना दिया। क्या वो अस्तेय का पालन कर रहे हैं हम? धनी से चोरियां कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हमारे पास समय नहीं है। अक्रोधो करना है तो करना, जब तक नहीं मिट रहा तब तक ये वाणी अंदर ठहर पाएगी। सुंदर साथ जी, लालदास जी को झलक दिखाई दे चुकी है, पर अभी भी बिहारी जी को माथा टेकने जाना है उनको, अभी भी बिहारी जी को माथा टेकने जाना है। पूर्ण रूप से माया फिर घेर लेती है सुंदर साथ जी, झलक मिलने के बाद उस झलक को माया नहीं छीन सकती, पर अगली झलक ना मिले उसका पूरा प्रबंध करती है वो, पूरी परीक्षा तैयार रखती है आगे कि अगली झलक ये ना ले पाए अब। तब भी पूर्ण पहचान नहीं होती, जब उनको रोक दिया जाता है कि बस लालदास जी अब जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे श्री जी के साथ कदम से कदम, उनके कदमों पे कदम धरते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तब ईमान पूर्ण रूप से पक्का होता है। तब वो लालदास मिलते हैं हमें जो ठोक के बता देते हैं कि पाल पोली है या ठोस है। हौज कौसर की पाल पोली क्या होती है? पोली होती है जिसके नीचे भी कुछ बना हुआ होता है, खाली जमीन या चबूतरा नहीं होता, उसके अंडरग्राउंड भी बना हुआ है, एक शोभा है, उसको बोलते हैं पोली पाल। वो ठोक के उंगली से बता देते हैं कि नीचे कुछ है, पोली है ये, पाल पोली है। उसके बाद वो लालदास मिलते हैं जो बीतक साहब में महामती जी को समर्पित कर देते हैं। सुंदर साथ जी, तन रखना मुश्किल हो रहा है, रो रो के सेवा की जा रही है, दूर भी नहीं रहा जा रहा, तब मिलते हैं वो लालदास जी। जब इन लक्षणों को अपनाया जाता है सुंदर साथ जी, तब बना जाता है लक्ष्मण दास से लालदास। कहते हैं परात्म का तन अपनी नूरी आंखों से इस झूठे संसार की लीला को देखता है, परात्म का तन नहीं देख सकता, ब्रह्मांड रह नहीं सकता उसके सामने। झूठ ऐसे नहीं बोल रहे स्वामी जी, कुछ भी ऐसे नहीं बोलते, वाणी को पी लिया है उन्होंने, और एक बार नहीं अनेकों बार पी लिया है, और पीते ही रहते हैं, और पी पी के हमें स्वाद बताते हैं बार बार। आम का, आम की सुगंध, स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं, आम के स्वाद का वर्णन कौन कर सकता है? जिसका वर्णन दिल को लग जाता हो, छू जाता हो, दिल खींच लेता हो, कौन कर सकता है ऐसा वर्णन? या तो जिसने आम खा लिया है, वो कहेगा नहीं, और कभी नहीं कहना चाहिए कि खा लिया है, कि वाणी को मैंने पी लिया है।
मेरे अंदर मुझे दर्शन हो चुके हैं, कभी नहीं कहना चाहिए, ये गुनाह हो जाएगा। मेरी बातें होती हैं धनी से नहीं, सुंदर सा जी। परमहंस भी परमहंसों को नहीं बताते हैं। आसिक जा गुनाह में सब बातें आई हैं ये। और दूसरा, एक तो कभी भी नहीं बताना चाहिए। कहते कौन? एक तो जिसने आम खा लिया है, एक जिसकी प्लेट में पड़ा है, वो देख रहा है आम को तभी उसके रंग का वर्णन कर रहा है। और एक जिसने हाथ में ले लिया है, एक तो है प्लेट में पड़ा है, वो रंग का वर्णन कर रहा है कि कितना पका हुआ, कितना रसीला, कितना सुंदर ये आम है, बहुत पास है, वो खाने ही वाला है। और एक हाथ में उठा चुका है और उसकी नासिका में सुगंधी भी आनी शुरू हो चुकी है उस आम की। ये अवस्थाएं बताई हैं इस, ये उदाहरण को हल्के में नहीं लेना सुंदर साथ जी। ये अवस्थाएं बताई हैं स्वामी जी ने। एक तो प्लेट में पड़ा है, या फिर हाथ में उठा लिया है। प्लेट में पड़े की सुगंधी शायद इतनी दूर से इतनी प्रखर नहीं आती, हाथ में मुख के पास ला चुके हैं तो अंदर तक का रस उस सुगंधी में आ रहा होता है। और तीसरी अवस्था जिसने खा ही लिया है, वो वर्णन करते हैं तो हृदय को छू जाता है, हृदय को खींच लेता है। कहते हैं, क्या लिखते हैं? झूठ हम देखा नहीं, परात्म ने झूठ को नहीं देखा नूरी नजरों से, क्योंकि नूरी नजरों के सामने ब्रह्मांड नहीं टिक सकता। झूठ ना रहे हमारी नजर, बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करते हैं। पढ़ पट आड़े खेल दिखाइया। हमने भी कितनी बार मंथन में ये चौपाइयां पढ़ी होंगी, पर स्वामी जी की नजर से जब देखते हैं ना, तो बहुत आनंद आ जाता हमारी ना। अभी परात्म की नूरी नजर यहाँ नहीं आ सकती, आपको पता है। हमारी नजर डायरेक्टली परम धाम नहीं जा सकती, सतगुरु के रोल को स्किप नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। सतगुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं किया जा सकता। जैसे परात्म की नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड नहीं टिक सकता, वैसे ही आत्मा की जितना भी नूर उसमें होता है उस नजर में, वो डायरेक्ट परम धाम नहीं जा सकती। उसको सतगुरु ही, सतगुरु का सहारा उसको चाहिए होता है। और वो जोश का रूप लेकर आते हैं, योग माया तक वही पहुंचाते हैं सुंदर सा जी। उनके बिना कोई आसरा नहीं है। इसीलिए कोई ये ना कहे, कुछ कुछ सुंदर साथ जी कहते हैं डायरेक्ट मूल स्वरूप को पकड़ लीजिए। डायरेक्ट मूल स्वरूप को पकड़ा नहीं जा सकता, नहीं तो परमहंसों को तन लेने की जरूरत क्या थी? तरहटी में बैठे काफी नहीं थे वो? क्यों शोभा दे रहे हैं परमहंसों को? वो लेकर चलेंगे, उनको शोभा मिलेगी। प्राणनाथ की शोभा नहीं मिल सकती किसी को भी, वो जरूर महामती जी को मिली है। पर क्यों सतगुरु हैं सामने? क्यों है सुंदर साथ जी? क्योंकि उनका रोल है, वो लेकर चलेंगे हमें। पूरा ईमान रखिए अपने सतगुरु के ऊपर। ये मूल स्वरूप को ही पकड़ाते हैं सतगुरु, पर वाया सतगुरु ही पकड़ा जा सकता है। मूल स्वरूप को डायरेक्ट नहीं पकड़ा जा सकता। इसीलिए कोई कहे कि डायरेक्ट मूल स्वरूप को पकड़ो, आजकल के सबके अंदर सेम ही है, नहीं है सुंदर साथ जी। जब तक हम खेल में हैं वो तन लेके हमारे साथ बैठे रहेंगे, तरहटी में भी रहेंगे, किसी ना किसी सुंदर साथ को खड़ा करके उसको सतगुरु की शोभा देंगे। और बाकी सारा सुंदर साथ उनके साथ लग के सतगुरु के माध्यम से सतगुरु को नहीं, मूल स्वरूप को पकड़ेगा। ये प्रोसेस है जो शुरू से चला आ रहा है, तो उसको स्किप नहीं कर सकते कि हाँ हमारे सतगुरु ने तन छोड़ दिया अब तुम किसी को भी मत पकड़ो। ऐसा नहीं होता है सुंदर साथ जी। हमारे बच्चे किसको देखें, कौन किसको देखें, किसको सतगुरु देखें? जिन्होंने तन छोड़ दिया हुआ है। कहा जाता है उनकी फोटो से ही तारतम ले लिया जाए, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। ये फोटो से तारतम लेने का अर्थ ये होता है कि आज किसी के अंदर नहीं है, और ये असंभव है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे धनी तन लेके ना बैठे हो जब हम तन लेके बैठे हैं। अब कहते पट आड़े खेल दिखाइया।
कैसा पट? ये देखिए, राजी अपने दिल रूपी पट पर। वो है, थिएटर का पर्दा होता है ना, वो वैसा पट है जिसपे माया का खेल देख सकते हैं। दो पट बताए गए हैं, आपको याद है ना? परात्म के सामने पट कौन सा? उनके हृदय रूपी पर्दा। जैसे थिएटर का होता है, उससे कुछ दिखाई देता है। और यहाँ पट कौन सा है? वो एक पर्दा करते हैं ना हम घर में, कर्टन्स होते हैं जो, वो पर्दा बीच में आ जाए ना तो दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ये दोनों पट में अंतर है। हृदय रूपी पट पे खेल देख रही है परातम, और यहां माया का पट बीच में आ गया है, और आत्मा देख ही नहीं पा रही पिया जी को। और वो कौन है? वो जीव है बीच में बैठा हुआ। वो ठीक होता ही नहीं है, और हो जाए तो दिख जाता है। इतना जीना कर लेता है, स्वयं को खत्म कर लेता है, अपने आप को। मैं खुद ही खत्म हो जाती है, आत्म स्वरूप ही बन जाता है, तब ये पर्दा हटता है। सुंदर साथ जी बीच में कहते हैं, जबकि वस्तुतः राज्य अपने दिल रूपी पर्दे पे माया का खेल दिखा रहे हैं, परात्म की नजरें भी श्री राज्य के दिल रूपी पर्दे पर ही हैं। आंखें खुली हैं मगर तुमको नहीं देख सकती, वो माया के खेल को देख रही हैं इस समय, राज्य को नहीं देख सकती। श्री राज्य के हुक्म ने सुरता का रूप धारण कर रखा है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। क्यों किया ये सब? देने को इश्क खबर। वाह राज्य, इश्क बेवरा, इश्क की खबर देने के लिए ये सारी प्लानिंग देख रहे हैं आप। लोकेशन कहाँ कहाँ होगी मेरी आत्मा, कौन कौन सी, एक डायरेक्टर सीन सेट करते हैं ना, लोकेशन डिसाइड की जाती है, रोल्स डिसाइड, जीव डिसाइड किए गए, कौन कौन मेरे आसपास के ब्रह्मांड में रहेंगे मेरे साथ। कुछ जीव सृष्टि, कुछ ईश्वरी सृष्टि, कुछ ब्रह्म सृष्टि, सब से घेरा हुआ है। लोकेशन डिसाइड की गई कि तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारे आसपास हर एक के लिए, हर एक आत्म के लिए उसके आसपास ये ब्रह्मांड रहेगा, ये वस्तुएं रहेंगी, इनके प्रति तुम आकर्षित हो रही हो, वाणी सुन के खड़ी हो जाओ। ना व्यक्तियों के प्रति मोहित रहो, ना वस्तुओं के प्रति, क्योंकि एक केवल तुम्हारा मैं हूं। किस लिए? देने को इश्क खबर, ये सारा कुछ किया गया है। कहते हैं परात्म की नजर, ये बड़ा ही प्यारा है। श्री राज्य के हुक्म ने क्या कर रखा है? सुरता का रूप धारण कर रखा है। सुरता कौन होती है? आत्मा। राज्य का हुक्म क्या होता है? यहाँ कोई आया ही नहीं, फिर तो हुक्म ही आ गया। मतलब हुक्म होता क्या है? राज्य के दिल की इच्छा का परिणत स्वरूप। दिल की इच्छा अंदर ही रह जाए, अंदर ही रह गई इच्छा, बाहर आई नहीं, हुआ ही नहीं कुछ। मेरा दिल करता है मैं आपको घुमाने ले जाऊं, दिल तो करता है, इच्छा तो है, पर गए तो है नहीं, तो खेल क्या बना? हृदय की इच्छा को जब क्रियान्वित किया जाता है, उसको हुक्म कहते हैं। सुंदर साथ जी, तो ये आत्माएं क्या है? राज्य के दिल की इच्छा का क्रियान्वयन रूप है। जैसे हम पर आत्म है वहां पे, क्या बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। मैंने सुना तो हुआ था, पर दैट्स वेरी इजी वे, ये बहुत इजी है। वहां इश्क के तन है, वहां उनके दिल की इच्छा, दिल की इच्छा, वहां भी इश्क है, यहाँ भी इश्क देना ही उनके दिल की इच्छा है। बहुत सुंदर। वहां इश्क के तन कहे जाते हैं, पर इस सत्तात्मक ब्रह्मांड में हुक्म के तन कहे जाते हैं, पर अंदर छुपा हुआ इश्क ही है उसके भी, हुक्म के अंदर भी, क्योंकि हृदय की इच्छा में इश्क छुपा है। उसके क्रियान्वित जब यहाँ किया जाता है, एक्शन में जब लाया जाता है, उसको कहते हैं सुरता का रूप क्यों धारण किया है? देने को इश्क खबर। ये सारा रचने का कारण क्या है? अपने दिल में छुपे हुए इश्क की खबर देना। बहुत सुंदर। हमें क्या करना चाहिए सुंदर साथ जी? क्या कर गुजरना चाहिए अपने धनी के लिए? कितना समय दे पा रहे हैं हम? जबकि कहते सुरता का रूप हुक्म ने धारण कर रखा है, जबकि
परात्म की नजर श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है। तो परात्म तो आई नहीं यहाँ पे, कौन आया? हुक्म ने सुरता का रूप धारण किया। हुक्म होता क्या, बस ये आड़ा दे रखा है। ये प्रकरण बहुत डीप जाने वाला है सुंदर साथ जी, इसमें बहुत गहराइयां हैं। ऐसे लगता है पिया के दिल के राज इस प्रकरण में छुपे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे छोड़ते हैं इसको, अच्छे से कल करेंगे और गहराई में धनी जी लेकर चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। भावों में बहते बहते मैं खुद सुन रही होती हूँ सुंदर साथ जी, और अच्छी श्रोता भी नहीं बन पा रही, पर कभी कभी भावों में बहते बहते कुछ भी ऐसा मुख से निकल जाए जो आपके हृदय को दुखा जाए, चोट तो करे, पिया की तरफ बढ़ने के लिए सहायक हो, पर अगर हृदय को दुखा जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।